माता तेरा जयकारा कण कण बोल रहा, 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 माता तेरा
बातें नहीं है। अधुना मध्योपरान्तः संख्यार्थं ऋषयमुनेर्पवित्रात्मनि समुपस्थितः अष्टविंशम् आत्मशब्दप्रभा मण्डलेषु सर्वः ऋषयमुनयः पवित्रात्मनि संख्यार्थं देव देवी वृंद एवं गंधर्वजनः पितृजनः एवं सिद्धजनः सर्वे समवेतः अत्र आगतेः बृहस्पति दिव्यलोकेषु अष्टविंशम् आत्मशब्दप्रभामण्डलेषु एवं धरामध्ये स्वर्गारोहणी क्षेत्रेषु सूक्ष्म जीवात्मनः भगवान् बद्रीविशालस्य अध्यक्षपदं सुशोभितम् एक सत्संगसभा आयोजनम् वृक्षप्रहरी हनुमंत शेषनाग भूतनाथ भैरव काल भैरव एवं त्रिशक्ति देवीनां महासरस्वती महालक्ष्मी महाकाली शक्ति वाणी सहायकः महासरस्वती एवं निगूढ़तम अध्यात्म योग विधान अंतर्गत है। आध्यात्मिक भक्ति आत्मनिवेदन भक्ति युक्तम उपदेश करता सत्संग करता विशिष्टतः सर्वे भाव अनुगम्यं बाल ऋषि चत्वारि सनक सनंदन सनत कुमार सनातनः एवं देव ऋषि नारदः गालवसुतीक्ष्णः वसिष्ठ विश्वामित्रः अगस्त्यः सतसान्यकनिः एवं बहुविधि अंतर्गत भाव रूपहं समन्वितः मतजीवः तत्र लोकेषु यदस्थले अग्रजस्य शरीर सन्मुखे समुपस्थितः भक्तजनाः सर्वे स्व आत्मः एकत्वं कृत्वा एवं ध्यानमग्नम् एकाग्रमनं कृत्वा विधि विधानपूर्वकः आत्मः प्रेमतः एवं निगूढ़तम आत्मसत्ता अंतर्गत है आत्मज्योतिर्समावृतः परमेश्वरस्य ज्योतिर्ज्योतिसमावृतः सर्वे ध्यानं देहि भगवान् बद्रीविशालस्य अध्यक्षपदं सुशोभितः एवं वाणी सहायकः सरस्वती एवं विभिन्न ऋषयमुनयः पवित्रात्मनि समवेता अत्रागते वसुंधरा मध्ये भगवान् बद्रीविशालस्य बद्रिकाश्रम क्षेत्रे
स्वर्गारोहणी क्षेत्रे महाहिमालय मध्ये सूक्ष्म सूक्ष्म रूपहम अधार्यतः साधु संत जना महात्मा सर्व हेतु है एक विशिष्टतः आत्मज्ञान लाभार्थम भक्ति लाभार्थम एवं विशिष्ट भाव रूपम प्रसन्नचित आत्मरूपम भवितव्य। विशिष्टता परमात्मा से रूपम भाव अधीनांतर्गत ध्यानम देहि सर्वलोकमन्यरूपम आत्मरूपम परिचयम धर्मांतर्गते विशिष्टता परमात्मरूपम सर्वगुणानमान भावरूपम सर्वध्यानवृतम अंतर्गतम परमेश्वरस्य सर्वरूपरम्यम् एतद्भावरूपं परमेश्वरस्य भक्तिरूपं सर्वरूपं समन्वितं स्वयमेव परमेश्वरस्य रूपं भक्तिज्ञानलाभार्थम् एवं अंतर्मनं शृणध्वजं सर्वभावानुक्रमं शृणध्वजं परमेश्वरस्य भजः परमेश्वरस्य रूपमादाय रूपं सर्वरूपरम्यं किमर्थं न ज्ञानध्यानं क्रियते किमर्थं न स्मरणं परमेश्वरम् बहुविधि भावरूपम् अन्यात्मिनं सर्वभक्तजना येन भावरूपं प्रत्यततं विशिष्ट सत्संग सभा मध्ये अंतर्भावरूपं समन्वितम् अंतरात्मभावरूपं जागृतः परमेश्वरस्य भावरूपं विभिन्न भाव समः बारंबार हम निवेदयामि मठजीव्यः ज्ञायते पाणि भाषा संस्कृत देववाणी वैदिक भाषा यां चिन्तयामि बारंबारः एवं सर्वः सुविधार्थं सरल भाषा अंतर्गते एक सत्संग भावरूपम् अनुगम्यः सत्संगः सर्वभावान् अंतर्गतं विशिष्टतः एवं सर्वं ध्यानं देहि एतत् सत्संगः बहुव सरलार्थम् एवं हिंदी संस्कृत मिश्रित शब्दः प्रयुक्तयामि सर्वे स्वस्थानेषु विचारपूर्वकं ध्यानपूर्वकं एकाग्रमनं कृत्वा परमेश्वरस्य भक्तिभावसहितं सर्वे ग्रहणं कुर्वन्तु एवं शृणध्वजं मया देववाणी ऋषिवाणी संगे संगे परमेश्वरस्य भजन भाव रूपं परमेश्वरस्य भक्ति भाव रूपं सर्वे समाहिता मर्त्यजीवों इससे पूर्व कहा जो सत्संग भूमिका के रूप में परिचय के रूप में जो भी आप सत्संग की रूपरेखा सुन रहे हैं देख रहे हैं अनुभूति कर रहे हैं वो सब कुछ इस प्रकार से है कि जैसे आपको हो कहीं किसी दुर्धाम से कोई वाणी आ रही हो कोई दिव्य प्रसारण आ रहा हो
और किसी साधु संत की काया के माध्यम से, वाणी के माध्यम से आप उस सत्संग का रसास्वादन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। आपको इन सब पेचीदगियों में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपने केवल सत्संग सुनना है, दिव्य प्रसारण सुनना है और उसको मनन करना है। आप लोग जिस विधान के अंतर्गत संसार में रहते हैं वो विधान काल और माया का है, और आपको भले भांति पूर्वक समझना चाहिए कि काल माया पूरे संसार को अपने में जो है ग्रसित किए हुए है और सब उसी के जो है मोह पास में फंसे हुए हैं। समस्त जो संसार है, सगुण ब्रह्म तक का जितना क्षेत्र है, सब काल माया के अधीन है। आपके जो इष्ट देव हैं, 33 कोटि देवी देवता और अन्य कई प्रकार के सिद्धजन, पितृजन, सभी उसी काल माया के अधीन आ जाते हैं, उसी के शासन में आ जाते हैं। इसी कारण मन मंदिर को छोड़ करके, आत्मा के मंदिर को छोड़ करके आप लोगों को ऐसी जगह उलझा रखा है, फंसा रखा है कि आपको अलग से भगवान की भक्ति करने के लिए, देवी देवताओं की भक्ति करने के लिए पत्थरों के, दांतों के मंदिर बनाने पड़ते हैं। उसके लिए अलग से मूर्तियां लगानी पड़ती हैं और पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना करनी पड़ती है। यह सब सगुण ब्रह्म क्षेत्र में है। इसी प्रकार से जो है भक्ति का जो है विधि विधान काल माया का बनाया हुआ है, जिसमें आपका सारा समय बर्बाद जाता है, धन भी बर्बाद होता है, समय भी बर्बाद होता है और जन्म जन्मांतर पर्यंत आप इसी कर्म कांड में फंसे रहते हैं। आपको पता नहीं है कि माया किस किस प्रकार से जो है राजपाट करती है और उस माया को कोई समझ नहीं पाता है। माया के विषय में साधु संत का कहना है, बड़े बड़े विद्वानों का कहना है, देव ऋषियों से, महर्षियों का, ब्रह्म ऋषियों का, सभी का यह अनुभव रहा है कि माया महाठगनी हम सब जाने। माया महाठगनी है, ये सब लोग जानते हैं। बच्चा बच्चा जानता है कि माया महाठगनी हम सब जाने, सब जानते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो ये नहीं माया के विषय में नहीं जानता है, परंतु उससे निकलना नहीं जानता है, उसका अपना फंदा छुड़ाना नहीं जानता है। तब एक ऐसे सत्य ज्ञान की आवश्यकता है, सत्य मार्गदर्शन की आवश्यकता है कि आप लोगों का पिंड इन बाहरी कर्म कांड के विधि विधान, पूजा पाठ से छूटकर आप आत्मनिवेदन, आत्मा में ध्यान करना सीखें और किसी भी प्रकार से उस आदि नाम परमेश्वर जो आदि ब्रह्म है, पर ब्रह्म परमेश्वर है, उसकी भक्ति ध्यान में बैठ करके अपने अंदर उसका अनुभव कर सकें, उसका दिव्य अनुभव कर सकें। परमात्मा का जो रूप है वह सब जले जले पत्ते पत्ते में समाया हुआ है, आप सभी के अंदर है और आप अंदर न झांक करके अंतर्योग यात्रा न करने के बजाय आप बाहर के तीर्थ व्रतों में जो है फंसे रहते हैं और तब आप ऐसे लाचार हो जाते हैं कि आपको जो है
या धर्म निभाना ही है, काल धर्म निभाना ही है। देखो, माया के विभिन्न रूप हैं, उसको कोई समझ नहीं पाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी उसी माया का घेर रखा है। उनके क्षेत्र में भी बहुत उथल पुथल होती है और उनको भी बार बार जो अवतार लेना पड़ता है, अपनी शक्ति दिखानी पड़ती है, फिर भी माया उनको ठगा ही लेती है। तो माया के विषय में सत्य ही अनुभव किया गया है, समझाया गया है। माया महाठगनी हम सब जाने। और कैसी है, क्या रूप है उसका? त्रिगुण की फांसी कर में डोले, घर घर फिरे। त्रिगुण के फांसी हाथ में लिए, घर घर फिरे। और करे बात मधुर वाणी, और बोले मीठी मीठी वाणी। मीठी मीठी वाणी बोलेगी। हाथ में त्रिगुण की फंदा लेकर के, रजोगुण सतोगुण तमोगुण का फंदा लेके फांसी ले। त्रिगुण की फांसी कर में डोले, घर घर में फिरे। और त्रिगुण की फांसी को लेकर के, फंदे को लेकर के घर घर में घूमती है, हर जगह घूमती है, भ्रमण करती है। और इस प्रकार से मधुर मधुर वाणी बोल करके, और नित्य निरंतर बोले मधुर मधुर वाणी। नित्य निरंतर बोले मीठी मीठी वाणी। मीठी वाणी बोलते हैं, कर्कश वाणी नहीं बोलते हैं, उसमें सबको उलझा के रखती है। और किस किस को किस किस रूप में ठगाती है, किस रूप में ठगाती है? केशव के घर में कमला बन बैठी है, शिव के भवन में भवानी। शिव के भवन में भवानी। केशव के घर में लक्ष्मी कमला नाम से जो बैठी हुई है, और शिव के भवन में भवानी बन करके बैठी हुई है। ये सब माया का रूप है, उसको समझ नहीं पाता कोई। केशव के घर में कमला बन बैठी है, शिव के भवन में भवानी। शिव के जो भवन में जो भवानी बन करके बैठी हुई है। यदि माया का चक्कर समझ में आ जाए तो समझ लो जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय हो गए, तुम्हारे तपस्या फलीभूत हो गए। अब देखो इस माया क्या क्या काम करती है, कैसे कैसे काम करती है, किस किस ढंग से ठगाती है, किसको कैसे ठगाती है। जोगी के घर में जोगिन बन बैठी है, जोगी के घर में जोगिन बन बैठी है, और भक्तों के घर में भक्तन बन बैठी है। जो जोगी आदमी है, यदि आदमी है बेचारा, उसके घर में भी जोगिनी का रूप धारण करके बैठ जाती है। और इस प्रकार से जो है राजा के घर में रानी, राजा के घर में रानी बन कर बैठी है। राजा के घर में रानी बैठी हुई है, ये माया का रूप है। और तब आपको समझना होगा किस किस रूप में कैसे कैसे आपको समझना है।
इस भाव में समझना है। और किसके घर में? सेठ साहूकार के घर में कैसे बैठी है? अमीरों के घर में हीरा बन बैठी है और गरीबों के घर में कौड़ी बन बैठी है। और कौड़ी भी कैसी? कानी कौड़ी। गरीबों के घर में कानी कौड़ी बन के बैठी हुई है। वो बेचारा उसको देखता रहता है। और जो साहूकार हैं, सेठ हैं, अमीरों के घर में जो है हीरा बन करके, हीरे जवाहरात धन दौलत के रूप में बन करके बैठे हुए, सबको ठगा रहे हैं, सबको परेशान कर रही है। और फिर भी कोई समझ नहीं पाता। और संसार के रीति रिवाजों में बैठी हुई है, कहीं कुछ करवाते हैं, कहीं। तो आपको समझना है, एक जो है जरातपुर हो, एक सन्यासी हुए, महात्मा सन्यासी हुए हैं, बाल ब्रह्मचारी थे। तो बेचारा जो है जंगल में तपस्या करता था। और जब तपस्या करता था तो एक दिन मुझे घूमते फिरते वन विचरने लग गया। थोड़ा सा उसने सोचा कि इधर उधर घूमूं फिरूं, भ्रमण करूं इस जंगल में। तो एक जगह क्या देखता है, एक सूखा कुआं है और उसमें कोई पानी नहीं है, सूखा कुआं है, पानी नहीं है। और उसने एक मनुष्यों का समूह ऐसा देखा, एक ऐसा प्रेत समूह देखा कि सबके चेहरों में कांटे, कुएं में भी कांटे हैं और वो उल्टे टंगे हुए हैं, सारे के सारे उस कुएं में उल्टे टंगे हुए हैं। कुएं में पानी नहीं है, सूखा कुआं है। तो सन्यासी ने पूछा, ऋषि ने पूछा, भाई क्या बात है, तुमको इतना कष्ट क्यों हो रहा है? तुम उल्टे क्यों टंगे हुए हो? तुम्हारे उल्टे मुंह करके लटके हुए हो, क्या कारण है? इतना कष्ट तुम्हें क्यों हो रहा है? तो उन्होंने क्या कहा? उन सभी मनुष्यों ने, जो एक किस्म से जो है प्रेत रूप थे, प्रेत आत्मा रूप में थे और उनके चेहरों में कांटे, इधर उधर उस कुएं में भी कांटे और उल्टे टंगे हुए, औंधे मुंह। तो उन सब ने कहा कि हमारे कुल में किसी ने हमको जो है पिंडदान नहीं किया है, हमारा अंतिम संस्कार नहीं किया है, और जब हमको जो है पितरों को जो दिया जाने वाला हमारा अंश है, पिंडदान क्रिया कर्म, वो नहीं किया। क्योंकि हमारे कुल में जो संतान थी साधु सन्यासी बन गया और हम उसी का नाम ले लिया, उसी सन्यासी का नाम ले लिया कि वो साधु सन्यासी बन गया है। तो उसने सोचा भाई तो बड़ी कष्ट की बात है कि यदि वह सन्यासी जो है गृहस्थ आश्रम में आ जाए, संतान पैदा करे, हमको पिंडदान करे, तब हमको कहीं स्वर्ग का रास्ता मिल सकता है, हम स्वर्ग जा सकते हैं। तो उसने सोचा ये बात सत्य है। माया ने जो ऐसा रूप धारण किया कि उस सन्यासी ने, उस ऋषि ने अपना तप छोड़ करके, जप छोड़ करके और गृहस्थ आश्रम शुरू किया और वासुकी नाग के जो वासुकी थे उनकी कन्या के साथ विवाह करके और एक आस्तिक नाम का पुत्र जो है पैदा किया और बाद में फिर अपने आप जो है संसार चक्र में पड़ गया। तो इस माया ने भी वहां उनसे झूठ कहलाया, जबकि मुक्ति का वो तरीका है नहीं।
उस सन्यासी को भी ठगा दिया। तो इस प्रकार से किसकी क्या कहें, कैसे कहें, और माया कहाँ कहाँ क्या रूप धारण करते हैं, कैसे करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि महिषासुर जो राक्षस हुआ, दानव हुआ, जो दैत्य हुआ, वो भी इसी प्रकार से हुआ। जो दो भाई थे, रंभा और करम्भा, उन्होंने सोचा कि हम 1,000 वर्ष का तप करेंगे और खूब सारी शक्ति अर्जित करेंगे, भगवान का तप करेंगे, भक्ति करेंगे और इंद्र आसन को प्राप्त करेंगे। इंद्र को जब पता लगा, जब वो तप करने लगे, घोर तप करने लगे, दोनों भाई रंभा और करम्भा, तो इंद्र ने क्या कहा कि यदि इनका तप सफल हो गया तो मेरे इंद्र आसन को छीन लेंगे, स्वर्ग पर राज, मेरा राजपाट ले लेंगे। तो इस प्रकार से जो है इंद्र ने जो छल रच दिया। तो जो करम्भा था वो बेचारा जो है जल में बैठ गया, किसी बड़ी नदी में बैठ गया और जल के अंदर जो है तपस्या करने लग गया। इसी प्रकार रंभा भी करने लग गया। तो इंद्र ने जो है मगरमच्छ का रूप धारण करके करम्भा को भक्षण कर लिया, खा लिया। जब रंभा को ये बात पता लगी, उसने कहा ये क्या हो गया है, मेरे भाई को तो मगरमच्छ ने खा लिया, जरूर इंद्र ने कोई चाल चली है। उसने अग्निदेव की जो तपस्या करे और अग्निदेव को प्रसन्न किया और अग्निदेव ने कहा, हे अग्निदेव मेरी रक्षा करो, मेरा तप सफल कर दो, कुछ ऐसा प्रबंध करो कि जिससे जो हम जो इंद्र पर विजय पा सकूं या इंद्र को मार सकूं। अब देखो अग्निदेव की भी बुद्धि फिरी, सबकी बुद्धि फिरी, माया वहाँ में बैठे, जबकि अग्निदेव इंद्र के ही परिवार का, देव परिवार का एक सदस्य है, उसी का तत्व है, उसी का देवता है। अग्निदेव ने एक अग्नि का जो सुरक्षा चक्र रंभा के आसपास कर दिया और उसको ये कहा, देखो इसके अंदर जो भी आएगा, इस सुरक्षा चक्र के अंदर जो भी आएगा, जो भी जीव आएगा, उससे जो संतान पैदा होगी वो इंद्र पर जो है राजपाट करेगा, वो इंद्र को भी मार सकेगा। तो जब अग्नि का जो गोल सुरक्षा चक्र था तो वहां पर जो है भैंसों का झुंड आया और कूदते फांदते और उस सुरक्षा चक्र के अंदर एक भैंस जो है फंस गई। जब भैंसा फंस जाती है तो गाभिन थी, अन्य जो दूसरी भैंस थी और भैंसें, उन्होंने जो है रंभा को मार दिया, सिंह से मार दिया। अंतिम स्थिति होती है जो भैंस गर्भवती थी और उससे जो पैदा होता है महिषासुर, उसने वहीं पर जो है अपने जो है बच्चे को जन्म दे दिया। उसका आधा तो मनुष्य जैसे देह थे, आधा सिर पर उसके जो है सींगे थी, तो वो महिषासुर हुआ। काम किसका? यह भी माया का ही काम है, माया ही का ही काम है। माया किस किस को जो क्या क्या काम करवाती है, माया किसकी बुद्धि कैसे फेर लेती है, कैसे परेशान करती है, कोई नहीं जानता इस बात को। हजारों वर्ष तप करने के बाद और उसी माया से टक्कर लेने के लिए फिर महिषासुर जो है लड़ाई लड़ता है और वही माया फिर महिषासुर का वध कर देते हैं।
देवी के रूप में। तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी 3 देवियां पकड़ा करके उनको संसार में उलझा दिया, अपना पता फिर भी नहीं बताया। माया कहती है तीनों बच्चों से मैं ही तुम्हारे माँ हूँ और बाप भी मैं हूँ, मेरे अलावा कोई कुछ नहीं है। और वही माया जब बच्चों की जिद करने पर ब्रह्मा विष्णु महेश जिद करते हैं कि आखिर कोई तो होगा, हमारा कोई न कोई बाप तो होगा, या कोई नाम तो होगा ऐसा ईश्वर का, परमेश्वर का, जिसका नाम लेकर के हम मुक्ति पा सकते हैं, अपने विष भय से दूर हो सके हैं, अज्ञानता हमारे दूर हो सके, कोई तो होगा ऐसा। तो महामाया ने कहा तीनों बच्चों को तुम जो है शून्य में ध्यान करो, ऐसा समझो कि कोई नहीं, हम ही है, शून्य शून्य का ध्यान करो। जब ब्रह्मा विष्णु महेश ने जो ध्यान लगाया, शून्य का ध्यान करा, बिल्कुल मन को खाली करके, बिल्कुल अपनी सारी जो है चेतना को जो है खोल करके, जितनी भी उनकी सामर्थ्य थी, अपने अंतर्मन में जब ध्यान करते हैं, शून्य में ध्यान लगाते हैं, तो वहाँ उनको एक आवाज़ सुनाई दी, एक आवाज़ आया, एक अनहद आया, एक शब्द आया, रा। और इन्होंने जो है, इन्होंने बच्चों ने कहा अपने को, अपने अस्तित्व के लिए माँ बोला। तो रा शब्द का उच्चारण वहाँ से आया, और माँ इन्होंने कहा अपनी अनुभूति के लिए। इन्होंने कुछ न कुछ बोलना था, जब इनको रा की आवाज़ सुनाई दी तो माँ इन्होंने कहा। वह सबसे पहला शब्द हुआ राम, इसलिए कहा गया राम निरंजन न्यारा है, इसी के लिए कहा गया। पहला शब्द सृष्टि का राम शब्द है, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश ने सुना, और महामाया के कहने पर, उनकी माता के कहने पर, आदि शक्ति के कहने पर उन्होंने जो है राम राम बोलना शुरू किया। वही राम उनके जो है मुक्तिदाता, भक्ति के लिए भक्ति प्रेरक, वही उनकी शक्ति बन गए। दुनिया का, सृष्टि का सबसे पहला जो शब्द है, जो भक्ति के लिए जाना गया, मुक्ति के लिए जाना गया, और राम शब्द है। इसलिए राम शब्द को, राम नाम को ही मुक्ति का आधार माना गया। और उसमें तब ऋषि मुनियों ने जो अनेक अर्थ करके, समझा बुझा करके 4 प्रकार के जो राम बताए। उन्होंने कहा कि 4 प्रकार के राम संसार में हैं, 4 प्रकार के राम नाम। 3 प्रकार के जो है राम जो व्यवहार में हैं, उनके साथ संसार का व्यवहार है, और चौथा राम जो है संसार से न्यारा है। वो जो है निज नाम है। तो कहा कि पहला राम जो है वो जो है दशरथ पुत्र बन करके दशरथ के घर में आया, सबने देखा, लौकिक लीला की। और दूसरा राम जो है घट घट में बोले। तो पहला राम दशरथ घर में डोले, दूसरा राम घट घट में बोले, तीसरा राम बूंद निरंजन, बूंद भी और बिंदु भी, बिंदु रूप निरंजन लाया है। और चौथा निज नाम, निज धाम, निज रूप विस्तारा। तो चौथा जो निज सत्य है,
तो एक राम को जो है वो घट घट में बोले, सब राम राम बोलते हैं, राम राम बोलते हैं, बाहरी वाणी से भी, भीतर की वाणी से। और एक निरंजन रूप राम है, बिंदु स्वरूप है, एक बिंदु है, और ज्योति निरंजन के रूप में है। और चौथा निज सार, निज नाम रूप में, मुक्तिदाता। इस प्रकार से 4 राम का जो है वर्णन है, 4 प्रकार के राम। तो धरती में, गगन में, समुचे ब्रह्मांड में पहला परब्रह्म परमेश्वर का जो नाम आया और राम आया। और सृष्टि में जो पहले पहले जन्मे ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्होंने इसका अनुभव किया और इन्होंने उसको जपा। इसलिए माया का विस्तार कोई कोई जानता है। अब देखो, जब लोग भक्ति करते हैं और कोई भक्त होता है, वहाँ माया देव भक्तन बन करके आ जाती है, उसी के साक्षी बन करके आ जाती है। कोई भक्ति कर रहा है, उसको प्रेरित करती है, तो अकेला जीवन कैसे बिताएगा, तो उसका सहयोगी बन करके उसे ब्याह शादी रचा करके भक्तन बन कर आ जाती है। और जैसे जोगी लोग, जोगी के घर में जोगिन बन बैठे, वैसा रूप निराहार रूप करके, भगवे वस्त्र पहन करके, युवती बन करके, दूसरी स्त्री के रूप में आ करके, तो सन्यास जोगी ने कहते हैं ठीक है, हम जो है संभोग नहीं करेंगे, हम संसार की तरफ प्यार मोहब्बत नहीं करेंगे, परंतु जो है दोनों जो है जोगी रहेंगे, एक दूसरे का सहारा बनेंगे और लोगों को जो है अच्छी शिक्षा देंगे। तुम जोगी रहो, मैं योगिनी रहो, क्या बिगड़ा। धीरे धीरे उसको बस में करते हैं, जोगी उस योगिनी की जो है अधीन हो जाता है और चमत्कार होता है, चमत्कार करवाती है। 1 जुड़ा, 2 जुड़ा, 1000 जुड़े, लाख जुड़े, करोड़ों लोग जुड़े, और फिर वहाँ सारे जो है माया के चंड मुन्नों के एक प्रकार से जो है पूरा जो है मेला लग जाता है, पूरा संसार का मेला लग जाता है। जोगी को पता भी नहीं चलता कि मैं कब योग भ्रष्ट हुआ, और तब जोगी को पहुंचा देती है कारागार में। जोगी को कारागार में पहुंचा देती है, काल की कारागार में, जन्म जन्म के बंधन में भेज देती है, अपना आप हंसते रहते हैं। देखो, यही माया नारद का मन को मोह लेती है। बताओ, नारद के मन मोह लिया और नग्न करे दे बसन उतार। नारद जो है पहले तो ध्यान करने लगा, भक्ति करने लगा, सन्यासी बन गया। तो नारद के जो है मन में बैठे, उसे वस्त्र उतार करके और उसको जोगी बना दिया। पहले तो जोगी बना दिया और फिर उसी योग में, तप में अहंकार, दम, घमंड आ करके उसको पटक दिया। तो नारद को जो है पहले तो नारद को जोगी बनाकर दिए नैन मटकाए, सारे संसार को छोड़ करके वस्त्र दे शरीर से उतार। शरीर से उसने वस्त्र उतारे, महातप किया, सब कुछ किया, और बाद में जो है उसी को मोहित कर दिया, जन्म ले लिया, स्वयंवर रचा लिया और उसी को जो है बंदर बना लिया, मुंह में फांस लिया। अब भगवान विष्णु को श्राप भी दिलवा दिया और मजाक उड़ा दिया। देखो, ये माया है, माया का काम है। और सब जो है वन वन फिरे। भगवान राम 14 वर्ष के लिए वन फिर रहे हैं माया के कारण। ये सब कुछ माया है। हालांकि 21 ब्रह्मांडों के वो मालिक हैं,
21 ब्रह्मांडों में 21 ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, उनके मालिक हैं, उनका राजपाट है, परंतु फिर भी वो उनसे पार नहीं पाते हैं। बार बार संसार में हालत खराब होते, उनके भक्तों पर प्रहार होता है, अवतार ले लेके थक जाते हैं, अवतार ले लेके थक जाते हैं। ब्रह्मा जो है पहले तो विधान बनाता है कि ऐसा ऐसा जैसे कैसे बातों से मैं किसी को जो वरदान है दूंगा, और असुर लोग दैत्य लोग किसी वचन ब्रह्मा को मना लेते हैं, खुश कर लेते हैं, अखंड तप करते हैं, बढ़िया तप करते हैं, सुंदर ब्रह्मा फिर माया के चक्कर में आ जाते हैं। तो ऐसा वरदान जो है ब्रह्मा जी दे देते हैं असुरों को, किसी भी दैत्य को, कि वो फिर उत्तम मचाने लग जाते हैं। तो माया का राजपाट कायम हो जाता है और उनकी तपस्या भी असफल हो जाती है। देखो माया क्या क्या रूप है। अब माया का रूप देखो, पन्नों के घर में मोटी बन बैठी है, तीर्थों में पानी। और पन्नों के घर में जो पंडित लोग होते हैं, जो पंडे होते हैं बड़े बड़े तीर्थों में, उनके घर में मूर्ति बन बैठी है। वो पत्थर की मूर्ति को पूजने लग जाते हैं और उसी में कमाते हैं, उसमें उसी का चढ़ावा खाते हैं और जन्म जन्म वहीं व्यतीत कर देते हैं और उसी मूर्ति में जो है ओत-प्रोत हो जाते हैं। वो माया जो है मूर्ति बन जाते, उसके मन में छवि बस जाती है। तो पंडों के घर में मूर्ति बन बैठी है, तीर्थों में है पानी। और तीर्थों में जलाभिषेक, मूर्तियों में शिवलिंग में जलाभिषेक हो, जल से अभिषेक हो रहा हो, पानी चढ़ाते जा रहे हैं। गर्मी हो, जाड़ा हो, धूप हो, बर्फ पड़ रही हो, कुछ भी हो रहा हो, बस वो पानी के रूप में पानी चढ़ा करके भला हो जाएगा, जल अभिषेक करके भला हो जाएगा। इतने पानी चढ़ाओ, दिन रात चढ़ा रहे हैं, शिवलिंग में पानी चढ़ा रहे हैं, दूसरी मूर्तियों को नहला रहे हैं, स्नान करा रहे हैं। तो है क्या? माया है। भला किसी का नहीं होता, ईश्वर कहीं नहीं मिलता है, दूर दूर तक एक रिवाज बन गया हो। तो सब वहीं जो पानी चढ़ाते रहते हैं, पड़ा जाते हैं। कोई मनोकामना कभी कभी जो है थोड़ा सा लोगों को ठगाने के लिए हल्की फुल्की मनोकामना जो है पूर्ण कर देती है, वो भी माया करती है। तो पन्नों के घर में मूर्ति बन बैठी है और तीर्थों में है पानी। पानी है, पानी चढ़ाते हैं, जलाभिषेक करते हैं, दिन रात करके है। धरती में तो सोमवार आना चाहे तो शिव जी बेचारे वहाँ ठंड से मारे जाते हैं। उनको जो इतना जल चढ़ाते हैं, दिन रात करके जल चढ़ाते रहते हैं, वो भी परेशान हो जाता होगा बेचारा, जाड़ों में, गर्मियों में भी, बरसात में भी। जैसा जल जिसके हाथ लगा वही चढ़ा देते हैं। तो वो पानी जो है उसमें जो आस्था हो जाती है। तो वहाँ भी माया ठगाती है। होता कुछ नहीं है, एक भ्रम है और सब उसमें लगे हुए उसी भ्रम के जो शिकार बने हुए और वही उनका धर्म बन जाता है, परंतु वास्तविकता नहीं, यथार्थ नहीं है। तो किस किस की कहानी कैसे है? संत कहते हैं अकथनीय, कह नहीं सकते, वर्णन नहीं कर सकते हैं। माया जो है बहुत ही शैतान है, बहुत ही शैतान है। माया का रूप कोई नहीं समझ पाता है कि किस रूप में आ रही है। अमीर सोचता है कि मेरे घर में धन दौलत है, परंतु धन दौलत नहीं है। अमीरों के घर में हीरा बन बैठी है, सबसे कीमती हीरा होता है। तो सेठ खुश हो जाता है, अमीर खुश हो जाते हैं, मेरे यहाँ इतना हीरे जवाहरात हैं, दौलत है। पर कौन है वो? माया है, माया का रूप है। और
गरीबों के घर में कानी कौड़ी बन करके, जो कौड़ी भी है ओके कहानी, वो देखते रहते हैं, अरे इससे काम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा। वो चमकती तो है पर नकली है, कहानी है, दिखता नहीं है, उसमें उजाला नहीं है। तो वहाँ भी उसका ये हालत है। और राजा के घर में रानी, और राजा के घर में तो रानी बन के बैठी हुई है, जैसे रानी बोलेगी वैसे राजा को चलना पड़ेगा। रानी कहेगी कि इतने लोगों का कत्ल कर दे तो कर दे, राजा जो पाप कर लेगा। तो कहाँ नहीं है, सब जगह है, सब जगह है, कोई जगह खाली नहीं है। इस प्रकार से इस माया से कोई अगर विरक्त होना चाहता है तो उसे परमेश्वर का नाम ही लेना पड़ेगा, उसके अलावा और कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, तब कुछ उद्धार हो सकता है। ये संसार ऐसा ही फंसा रहेगा, फंसा रहेगा, फंसा रहेगा, फंसा रहेगा। ऋषि मुनि साधु संत सभी ने इस माया को घेरा। कोई 10,000 वर्ष की तप करके आ रहा तो जो है स्त्री पर मोहित हो जाते हैं। और पाराशर ऋषि की कहानी देखो, किसी की भी कहानी देखो, क्या क्या हो जाता है। अब देखो गौतम नारी है, पतिव्रता नारी है, इंद्र ने उसका पतिव्रता धर्म हरण कर लिया। और जब अहिल्या को पता लगा कि इसने ऐसा ऐसा कर दिया है तो उसको कहा कि इंद्र को सहस्र भग होने का जो है श्राप दे दिया। और फिर उसी माया ने जो है अहिल्या को खुश कर दिया, माफी मांगी, क्षमा मांगी, तो फिर उसको जो है परिवर्तित कर दिया श्राप को कि सहस्र भग की जगह सहस्र नेत्र जो है इंद्र के कर दिए। कोई बात है इसमें, कोई जो है कोई बात है, तब बदल दिया। ऐसे ही कि वृंदा है, जलंधर की पत्नी है, भगवान विष्णु ने जो है जलंधर का रूप धारण करके वृंदा का पतिव्रता हरण किया। और जब वृंदा को पता लगा कि मेरा जो है पतिव्रता धर्म हरण हो गया तो उसको पत्थर का शालिग्राम होने का श्राप दिया। परंतु उधर विष्णु ने भी क्या काम किया, उसने कहा उसको तुलसी बना, तो तुलसी बनेगी और मेरे मस्तक में चढ़ेगी, मेरे गले की फूल माला बनेगी। दोनों का सम्मान हो गया, दोनों का सम्मान संसार हो गया। एक शालिग्राम बन गए, दूसरे तुलसी बन गए, उसकी संसार में पूजा होने लग गई। एक से एक किस्से, एक से एक बातें, और संसार में जो अद्भुत बातें, अद्भुत बातें, परंतु सत्य नहीं, केवल माया, माया का विस्तार। इसलिए कहा गया ये माया महाठगनी, ये सब लोग जानते हैं, माया महाठगनी हम सब जाने, तुम सब लोग जानते हो, सब कहते हैं, बच्चे बच्चे की जबान बोलती कि माया है, माया है। सब लोग संसार में जो एक दूसरे से बनते हैं उसके पास में बनते हैं, और कितनी हालत खराब होती है, बहुत हालत खराब होती है, बहुत हालत खराब होती है। और संसार का वही व्यूह, वही चक्र, सब कुछ वही है। तो केवल एक ऐसा भाव संसार से पार ले जा सकता है कि जहाँ तुम संसार से कोई मतलब मत रखो। भक्त जी को ठगाया, भक्त के घर में भक्तन बन बैठे। देख भाई, तू भक्ति करने कौन मना कर रहा? कोई भक्ति करता है भगवान की तो वहाँ जो है वो भक्तन बन करके जो है उससे शादी रचा लेते हैं। दोनों करेंगे भक्ति, एक दूसरे का दुख सुख का सहारा बनेंगे, तो शादी कर लेता है। कितने ऋषि मुनियों ने ऐसी शादी कर, कश्यप ऋषि ने तो 13 शादी कर ली। राजा दक्ष ने जो है अपने सिर की जो बलाएं टाल दी अपने घर से,
और सारे संसार को जो उद्यम मचाने वाले और सारे संसार का वेद शास्त्र पुराण बनने वाले कश्यप ऋषि की संतान, दिति से दैत्य, अदिति से इंद्र। इसी प्रकार से है, और दनु के दानव, कद्रु के नाग, इन एक प्रमुख 4 जो संतानें उनसे हुई है। पूरे संसार का जो इतिहास उठाओ, पुराण शास्त्र उठाओ, इन्हीं के अलावा कुछ है नहीं। पंडित जी की कमाई, व्यासों की कमाई उसी के आधार पर है। भागवत में उसी वंश का वर्णन है, देवी देवताओं की लड़ाई, उनका युद्ध, उनका संग्राम, वो इतना बलिष्ठ था, वो ऐसा था, वो ऐसा था। दोनों एक ही परिवार का झगड़ा। दिति जो है बड़ी बहन है, उसके दैत्य हो गए, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप हो गए, और अदिति का जो है इंद्र हो गया। दोनों में बनती नहीं है। आप क्या पढ़ रहे हैं? एक परिवार की कहानी पढ़ रहे हैं जिनमें आपस में अनबन है। एक में देवत्व है, एक में दानवत्व है, असुरत्व है, पर एक ही कहानी है। एक ही परिवार के जो है कर्म कांड है, और सबके लिए सिर के लिए बोझा बने हुए हैं। उनकी कथा करनी पड़ती है। भगवान का वर्णन भी करोगे तो कहाँ जाओगे? उसका वर्णन करना ही पड़ेगा। तो ये सब कुछ क्या है? अगर इन सब से दूर होकर के अगर सोचा जाए, विचारा जाए, और परमात्मा की भक्ति की बात सोची जाए, और इन सब इतिहास पुराणों को यदि अलग रखा जाए, केवल निर्द्वंद मन से, अद्वैत मन से, निर्विकार मन से परमात्मा की भक्ति करी जाए, और उसी राम को यदि जपा जाए जो ब्रह्मा विष्णु महेश ने जपा, उनको अनुभूति हुई, दिव्य अनुभूति हुई, शक्ति प्राप्त हुई, और उन्होंने उसको प्रकाश के रूप में भी देखा। पर माता जी ने कहा, आदिशक्ति ने, ये प्रकाश रूप जो आप देख रहे हैं ये काल निरंजन है, ये काल भगवान है, उससे आगे देखो, ये प्रकाश ठगाने के लिए है। तो उन्होंने कैसे क्या? उन्होंने ऐसे, वो दिखाई नहीं देता, कभी नहीं दिखाई देता। तो बड़े बड़े सत्पुरुष ने कहा कि मैंने, हे दिव्य परमहंसों, हे आत्माओं, तुम्हारे लिए एक महल बनाया, जिसमें मैंने जो है सारी सुविधाएं तुमको दी। उसमें मैंने जो है 9 लाख बावड़ियाँ बनाई, वो भी अमृत की। उसमें मैंने जो है कहीं 1600, कहीं 16,000, 1600 पनिहारी में जो है अमृत बांटने वाली जो है पनिहारी में भी लगाई हैं। तब भी तुम इस मेरे धाम को छोड़ करके जा रहे हो। जब काल निरंजन ने तप किया, और तब मैं कहा, देखो यहाँ तो कुछ नहीं है, शून्य है, शून्य लोक है, सतलोक है, शून्य है, यहाँ कुछ भी नहीं है। और जब अक्षर को, अक्षर पुरुष को, अचिंत्य को और निरंजन को, तीनों को जो एक द्वीप में रहने के लिए कहा गया, तो वो नहीं माना। उसने तप किया, 70 युग तप किया, कहा पिताजी मुझे अलग चाहिए। उसने कहा ठीक है, अलग रह ले, मैं नहीं रह सकता, ये अचिंत्य के साथ, इस अक्षर पुरुष के साथ मैं नहीं रह सकता, अलग मांग लिया। तो फिर अलग मांग लिया। उसने कहा फिर अलग तो मांग लिया, अब उसे सतलोक के अंदर जो है 21 ब्रह्मांड उसको दे थे, पर उसने कहा इसमें तो कुछ न कुछ तो गतिविधि होनी चाहिए, ये तो खाली वैसे दिखाई दे रहे, प्रकाश के गोले दिखा रहे, इससे कुछ नहीं होगा। उसने कहा मुझे जो है फिर 70 युग फिर तप किया। फिर सत्पुरुष ने पूछा कि तुझे क्या चाहिए, क्यों तप कर रहा है इतना, क्यों परेशान हो रहा,
कि मुझे कुछ जो है नई रचना के लिए कुछ दे दो। तो सत्पुरुष ने, दीनदयाल भगवान ने उसको 5 तत्व पकड़ा लिए। 5 तत्वों से उसने अपना 21 ब्रह्मांड की रचना करी और तो बड़े बड़े ब्रह्मांड बना ले, हरे भरे बना ले, सब कुछ बना ले। सारे ब्रह्मांड में 21 ब्रह्मांड में घुमा फिरा, अकेला घुमा फिरा, उसका मन नहीं लगा। उसने कहा कि भाई यहाँ तो मैं अकेला घूम के क्या करूँगा, यहाँ मैं तो अकेला पड़ गया। पहले दो भाइयों के साथ रहता था, अब मैं यहाँ अकेला पड़ गया। उसने फिर तीसरी बार 64 युग तप किया। तीसरी बार जब 64 युग तप किया तब फिर उससे पूछा गया, भगवान ने पूछा, अरे भाई अब क्यों परेशान, अब क्या चाहिए तुझे? उसने कहा पिताजी मुझे यहाँ कुछ न कुछ तो चाहिए, कोई साथी चाहिए, कुछ जीव चाहिए जो मेरे साथ हंसे खेले, बोले चाले, मेरे साथ क्रीड़ा करे। तो उसने कहा भाई ये तो तेरा फैसला था अलग रहने का। तो उसने कहा भाई मैं देखो तेरी खुशी के लिए तो अपनी जीवात्माओं को, अपनी आत्माओं को जो प्रसन्न हैं, अमरता, तृप्ति, प्रेम और शांति को प्राप्त हैं, उन्हें तो मैं नहीं सौंप सकता, तेरे लिए थोड़ी सौंप सकता हूँ, तूने तब क्या तुझे सौंप सकता हूँ। उसने कहा नहीं मुझे तो चाहिए, कुछ जीव चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, यदि कोई, मैं तो किसी को नहीं बोल सकता, इस सतलोक को कौन छोड़ना चाहेगा, ये अमर लोक है, कौन तेरे साथ जाना चाहेगा सगुण ब्रह्म। उसने कहा अगर कोई तेरे साथ जाना चाहेगा तो मैं पूछ लेता हूँ, कोई अपनी इच्छा से तेरे साथ अगर जाना चाहे। तो सतलोक में बैठक हुई, काल निरंजन खड़ा हुआ। तो जब वहाँ पर जो है क्षर पुरुष खड़ा हुआ तो उसने कहा भाई मेरे साथ कौन कौन जाने को तैयार है। भगवान ने पूछा भाई तुम दिव्य परमात्माओं में से, तुम जीवात्माओं में से, परमहंसों में से कौन जाना चाहता है। तो सब ने जो है कह के चुपचाप हो गए। अंत में जो है आपस में फुसफुसाहट हुई। उन्होंने कहा भाई इसने 70 युग तप किया, एक बार फिर दोबारा 70 युग तप किया, फिर 64 युग तप किया, कुछ न कुछ बात तो है इसके अंदर, कुछ न कुछ तो है। तब उसमें से एक हंस आत्मा ने, एक हंस ने खड़ा उठ करके कहा कि मैं जो है क्षर पुरुष के साथ जाने के लिए तैयार हूँ। तो उसके पीछे तब औरों ने बोल दिया हाँ हम जाने के लिए तैयार हैं। तो भगवान अगर कुछ नहीं, भगवान समझ गए अब अमर लोग जो है छोड़ने में जो है टेढ़ी खीर हो जाएगी। अब इनकी भक्ति गई, मुक्ति गई, अमरता गई, तृप्ति, प्रेम, शांति गई, पता नहीं क्या इनका हाल होगा। और तब से वो काल के साथ जीवात्मा में जिस दिव्य परमात्मा ने जो सबसे पहले कहा था कि मैं जाने को तैयार है, उसी को परमात्मा ने जो है एक लड़की का रूप बनाया जिसको आदि शक्ति कहा गया। जगदम्बा बोलो, दुर्गा बोलो, और उसमें सारी वो जीवात्माएं उसमें समाहित कर दी, उसके अंदर उसी में सारी जीवात्माएं समाहित कर दी और 21 ब्रह्मांडों को में, और उसको जो है जो सहज उनका पुत्र था उनके साथ उसको जो है क्षर पुरुष के पास भेज दिया। और क्षर पुरुष जो है 21 ब्रह्मांड जो है 16 शंख कोस दूर जो है सतलोक से छटक गए 21 ब्रह्मांड, और वहाँ जीव रचना हो गई। वहाँ जब आदि शक्ति वहाँ पहुँचे, उसका भव्य रूप था, काल उस पर मोहित हो गया और उसके साथ जो है उसने विवाह संबंध कर लिए। बहुत कुछ समझाने बुझाने के बावजूद भी काल नहीं माना। काल को तब एक किस्म से श्राप ही समझो कि उसकी गति जो है अधोगति हो गई। और उसने, क्योंकि दुर्गा ने कहा भाई हम एक ही पिता के संतान में शब्द से सृष्टि कर सकते हो, मैंने बोलना है, तो किसी प्रकार से जो योनि वाला जीवन क्यों बिताएं, ये गंदा काम क्यों करें। काल ने
उस पर जो योनि लगा दी। सहज ने बहुत कोशिश की, आदि शक्ति जो काल के पेट में घुस गए अपनी इज्जत बचाने के लिए। फिर सहज योग संतान के रूप में परमात्मा वहाँ जाते हैं, काल का पेड़ फाड़ करके बाहर निकलते हैं, परंतु फिर भी काल नहीं मानता है और अंततः जो है उनको वहाँ से निकाल दिया जाता है। सत्यलोक से, भगवान के घर से आदि शक्ति को भी, दुर्गा को भी, काल को भी और निकाल दिया जाता है। उनका जो भाई बहन विजय के संग से जो विवाह हो जाता है और वो पतित हो जाते हैं, परंतु शक्तिशाली इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उनके अंदर अथाह शक्ति है, अथाह शक्ति है, वो कुछ भी कर सकते हैं, परंतु वो जीव को मुक्ति नहीं दे सकते, मोक्ष नहीं दे सकते हैं, परम आनंद नहीं दे सकते, संसारिक शक्तियाँ दे सकते हैं, संसारिक मनोकामना पूरी कर सकते हैं, संसार चला सकते हैं, बचा सकते हैं, बसा सकते हैं, परंतु वो भक्ति मुक्ति नहीं दे सकते। हालांकि उस संसार में आलोचना का विषय बन जाता है जब इस बात को कहा जाता है, पर सारे संसार के जीव देख रहे हैं कि उनकी क्या दुर्गति हो रखी है, कहीं उनके लिए न्याय निशाब नहीं है। और जब संसार में जो है काल के बकरे बन करके सब संसार में आ जाते हैं, तब से ये सारी जीव आत्माएं तड़प रही हैं परमात्मा के दर्शन के लिए, पर परमात्मा के दर्शन होते नहीं हैं। तड़प रहे हैं कि हम जन्म मरण से जो है मुक्ति मिले, हम आवागमन के चक्र से दूर हों, हमें संसार चक्र में न फंसे, परंतु फंसते ही जा रहे हैं। तब से सारी जीव आत्माएं उस समय जो काल निरंजन के साथ आए थे वो सब फंसे हुए हैं। अपना वो गुप्त हो गया और अपना रूप कहीं दिखाता नहीं है, वो किसी को दर्शन नहीं देता है। और उसी के दर्शन करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश सब तप करते हैं, देवी देवता सारे तप करते हैं, ऋषि मुनि साधु संत तप करते हैं, तो उसी के दर्शन नहीं हो पाते हैं। और वहीं सरल विधान है कि सतलोक से आया हुआ कोई ऋषि मुनि साधु संत सदगुरु यदि परमात्मा से मिलने का विधान बताए, इन सब रीति रिवाजों से अलग, संसार के सामान्य जीवन से अलग एक विशिष्ट जीवन अगर बिताए, विशिष्ट ढंग से परमात्मा का नाम ले, तो वो परमात्मा को पा सकता है। तब से ये आत्माएं फंसी हुई है, तब से संसार है, तब से जीवन मरण है, और तब तक इतना तो सब संसार के काल के कारागार में जो है बंदी हैं, सब कैदी बन करके आए हुए हैं। और सारे कर्म काल करता है, माया करती है, दोषी उनको बताती है कि तूने कर्म गंदा कर लिया है, तूने ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, परंतु कर्म तो काल का है, मुख्यतः कर्म काल का है, माया का है, जो सबसे जो को करवा रही है। अब देखो बकरे का क्या भाग्य हो सकता है, काल कसाई की दुनिया है, उसमें सुख का कोई मतलब नहीं है, उसमें उसकी व्यक्तिगत राय का कोई मतलब नहीं है, उसके जीवन का कोई मतलब नहीं है। अब बकरे की कोई खुश नहीं है, बकरी कब तक खैर मनाएगी, तो बकरे का कोई भाग्य नहीं है। और कभी कभी कहते हैं कि उस देवता ने उसकी रक्षा करी, उस देवी ने उसकी रक्षा करी, ऐसा किया वैसा किया। क्या है, कसाई भी जो अपनी बकरियों का टोला होता है, भेड़ बकरियों का झुंड होता है, उसकी रक्षा करता है, पालता पोसता है, दाना देता है, चारा फेंकता है, अच्छा अच्छा खाना खिलाता है, परंतु वो देता किसके लिए? अपने शिकार के लिए। उस पर मांस लगेगा, ज्यादा लगेगा, मोटा ताजा बनेगा, तो शिकार तो कसाई का ही है, काल का ही है। संसार में कोई कितना बड़ा मोटा ताजा बने, कितना जो खुशी मनाए, वो कसाई के बकरा है। अब कहते हैं कि इसने रक्षा कर दी, वहां पर रक्षा कर दी, यहाँ पर रक्षा कर दी। कसाई अपने बकरे की रक्षा करे, दूसरे को नहीं मारने देता, परंतु ये नहीं कि अपना आप ही नहीं मारता, अपना आप उसको मार के खाता है। तो इस प्रकार से
इन बकरों का कोई भाग्य नहीं है, इनका विधाता काल ही है। हाँ, इनका भाग्य तब है जब किसी सतगुरु के सानिध्य में बैठ करके अब बिना संसार की आलोचना किए हुए, बिना संसार का व्याख्या विश्लेषण करते हुए और तभी एक तरफा परमात्मा की भक्ति में चले जाएं, तब जाकर के इनका कुछ भला हो सकता है। नहीं तो सबका बकरे का भाग्य है, भेड़ बकरियों का भाग्य है, ये भेड़ बकरियों का झुंड है। इनमें से कोई राजा महाराजा बनता है, कोई प्रधानमंत्री बनता है, कोई मंत्री बनता है, कोई बड़ा वैज्ञानिक बनता है, बड़ा खुश होता है कि मैंने ऐसे ऐसे खोज कर ली है। कोई हवाई जहाज़ों में उड़ते हैं, कोई पानी के जहाज़ों में चलते हैं, एक से व्यंजन खाते हैं, अट्ठास बढ़ते हैं, परंतु मृत्यु पर किसी का अधिकार नहीं है। मृत्यु से कोई काल से कोई नहीं छूट सकता है, कितना बड़ा वैज्ञानिक बन जाए, उसका सूत्र उनके पास नहीं है। अब देखो, एक काल का साम्राज्य, लोग सोचते हैं हमारा राजनेता है, हमारे देश का है, प्रदेश का है, जनपद का है और गांव का है, वह नेता पर जो है आश्रित हो जाते हैं, नेता हमारा भला करेगा। खूब नारे लगते हैं, गरीबों के भलाई के नारे लगते हैं, परंतु जब काल साम्राज्य उसको मिलता है, अपनी कुर्सी पर आसन, काल के आसन पर बैठता है, दूसरे दिन से वो निर्दयी हो जाता है। ऐसे ऐसे नियम बनाएगा कि गरीब जनता बोलेगी, हे भगवान, ये आज ही मर जाता है, ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी नेता है तो ठीक था, पर उनकी उम्र बढ़ती रहती है। मतदान कौन करता है? मतदान वही प्रजा करती है। उनको छूट दी, माया ने कितना बेवकूफ बनाया। पहले राजा महाराजा होते थे, एक का खर्चा होता था, माया ने हल्का हाथ रखा था कि पूरे देश का एक राजा महाराजा कितना खाएगा, कितना कमाएगा, कितना ऐसा आराम करेगा, तो ज्यादा भार जो है प्रजा पर नहीं पड़ेगा। फिर प्रजा ने शोरगुल किया, उसके बीच में कुछ जो है पुच्छल्ले जो है नेता पैदा किए माया ने। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, राजतंत्र ठीक नहीं है, एक राजा की मर्जी से पता नहीं क्या क्या करता रहता है, तो बड़े कठोर नियम है इसके, थोड़ी सी बात में जो है फांसी लगा देता है, तो क्या करे भाई। तो उन्होंने कहा ऐसा करा। उसके बाद कुछ धनी वर्ग थे, वो कुछ संप्रदाय थे, कुछ धनी वर्ग थे, धनियों का, कुलीन लोगों का कुछ वर्ग तंत्र हुआ। राजतंत्र के बाद वर्ग तंत्र, कुछ व्यापारी हुए, धनी लोग हुए, उन्होंने व्यवस्था की। उन्होंने कहा नहीं, ये सब अपने अपने लिए कमा रहे हैं और अपने अपने लिए खा रहे हैं। फिर एक नारा आया कि सबका, जिसको प्रजा चाहेगी, तब एक जो है प्रजातंत्र का जन्म हुआ। प्रजातंत्र में प्रजा ने अपना ही बुरा कर दिया, उनको मतदान करना नहीं आता है, और उनकी सरकार कहते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री संविधान बनाते हैं, कहते हैं कि भाई तुम ही चुनो, तुमका पूरा अधिकार दे दिया कि तुम चुनो। तो जब प्रजा की मति भी हरण हो गई, प्रजा ऐसे ऐसे जो बदमाशों को, ऐसे ऐसे अपराधियों को जो है मतदान कर करके भेजती है संसद में बैठने के लिए। राज्यसभा उनकी ही, विधानसभा, विधान परिषद, जहाँ जहाँ उनकी हैं, गांव सभा हुई और जिले की सभा हुई, तो वो क्या करते हैं, मांस मदिरा खा करके, बेहोश होकर के बेहोशी में मतदान करते हैं, बुद्धि भ्रष्ट करके तब मतदान करते हैं। तब वहाँ जाता है अपराधी तत्व, असामाजिक तत्व वहाँ जाता है, फिर अपने डंडे का, तब वहाँ हाहाकार मचता है। तो प्रजा को भी अकल नहीं है कि उनको जो है पूरी सत्ता दी कि अपना जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अपना संसद सदस्य, ये सब कुछ, विधानसभा सदस्य, तुम अपना छांटो भाई, तुम्हारा राजपाट है। तो वो क्या छांट के देते वहाँ, जो सबसे बड़ा अपराधी हो,
बहुत बड़ा लंपट हो, उसको जो है मतदान करके उसको भेज देते हैं, और तब वो लूटते हैं, खूब बाल बनाते हैं और खूब परेशान करते हैं। तब ऐसे ऐसे जो है दृश्य जो राजाओं के जमाने में तो कोई देख भी नहीं सकता था कि कोई जो है आम राही को कोई मार सके, या सड़कों में कहीं किसी जो है छोटी छोटी जो है बालों के साथ जो है छेड़खानी की घटना या बलात्कार राजा के जमाने में तो कोई सोच भी नहीं सकता था। जब प्रजा का स्वयं का राजपाट आया तब उनका जो है संविधान, उनका कानून इतना ढीला हो गया कि लंपटों की मौज पड़ गई, अपराधियों की मौज पड़ गई। जहाँ पर चाहो, जिसकी चाहो माँ बहन की इज्जत लूटो, जहाँ पर जो चाहो, कोई कानून नहीं, कुछ नहीं, देखने वाला कोई नहीं। ये किसने किया? प्रजा के संस्कार खराब है, प्रजा के ही विचार खराब हैं, उनके विचार ही गंदे हैं। वो गंदे आदमियों को वहाँ चुन करके भेजते हैं, वो तब जो है ऐसा दृश्य पैदा होता है। तब रोज सुनने को आता है कि यहाँ ऐसा कांड हो गया, वहाँ ऐसा कांड हो गया, इतनी चोरी होगी, डकैती होगी, बड़े बड़े जो है राशनों में मिलावट कर करके बड़ी बड़ी महामारियाँ फैल गए, रोग फैल गए हैं। खेती में जो नए नए आविष्कार, वैज्ञानिक आविष्कार करके पैदावार ज़्यादा करने के लिए वहाँ इतने उर्वरक हो गए, इतनी गंदी फसल हो गए, उसमें जो है विष वाला अन्न पैदा हो गया, सब्जी में विष पैदा हो गया। तो कहाँ चैन है? माया ने सब जगह उनको ठग लिया, बेवकूफ बना लिया सब जगह। इसलिए माया महा ठगनी हम जानी रे, माया महा ठगनी हम सब जानी रे, के सबके घर कमला बन बैठी है, शिव के भवन में भवानी, शिव के भवन में भवानी। देखो त्रिगुण फांसी लिए घर घर डोले, त्रिगुण की फांसी घर घर डोले, बोले मधुर वाणी, बोले मधुर वाणी। त्रिगुण की फांसी लेकर के घर घर डोले, घर घर घूमते, घर घर दिखाए अपनी जवानी, त्रिगुण की फांसी हाथ में लेकर दिखाए अपनी बड़ी जवानी, दिखाए अपनी पूरी तरुणाई। अपनी जवानी दिखाती है माया सब जगह। पन्नों के घर मूर्ति बन बैठी है, तीर्थों में है पानी, भक्तों के घर में भक्तिन बन बैठी है, भक्तों के घर में भक्तन बन बैठी है, और राजाओं के घर में रानी, राजाओं के घर में रानी, जोगी के घर में योगिनी बन बैठी है, जोगी के घर में योगिनी बन बैठी है, और घर घर दिखाए अपनी जवानी, घर घर में दिखाए अपनी जवानी। और क्या करते हैं? संत महात्माओं के यहाँ श्री बन कर बन बैठी है, कौड़ी कौड़ी जोड़ कर एकत्र किए लाख करोड़ों में, एकत्र करावे लाख करोड़ों में। जिस दिन गए बंदे यहाँ से, कौड़ी साथ में नहीं जाई, फुटी कौड़ी भी साथ में नहीं जाती है। कौड़ी कौड़ी जोड़कर कमाए लाख करोड़ों,
कमाए लाख करोड़ों, लाखों करोड़ों कमा दे, पर जिस दिन संसार से जाए, जिस दिन संसार से गए, कौड़ी साथ में नहीं जाए। अरे मनवा तो के धन बटोरे, कितना बटोरे, क्यों बटोरा है जब कौड़ी साथ में नहीं जाते। कौड़ी कौड़ी जोड़कर कमाए लाख करोड़, और जिस दिन संसार से गए कौड़ी साथ में नहीं जाए, इसलिए यही बटोरा है, यही बटोरा है, क्यों बटोरा, मत बटोरा। पंडों के घर मूर्ति बन बैठी है, पंडित जी मूर्ति पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं। पंडों के घर में, तीर्थ स्थान में पंडित लोग होते हैं, मूर्ति की पूजा कराते हैं। वहाँ मूर्ति का रूप धारण कर देती माया। तीर्थों में है पानी, और तीर्थों में जलाभिषेक सुबह शाम करते रहो, रात भर भी दिन भर भी जलाभिषेक कराते हैं। तुम्हारा पुण्य हो गया, बहुत पुण्य हो गया। तुमने जो है इतना जल चढ़ा दिया, इतने बेलपत्री चढ़ा दिए, बहुत पुण्य हो गया। कुछ नहीं होता, कुछ कुछ तो भीड़ में वहीं मर भी जाते हैं, तर भी जाते हैं। और कोई कोई तो इतने मूर्ख होते हैं, अरे भाई रामलीला हो रही है, रावण का पुतला फूंको, तो खर्चा करते हैं। कोई कोई उस रावण के पुतले से वही जो अग्निकांड हो जाता है, कोई मर जाते हैं, भगदड़ मच जाती है। तो देखो जब रावण का पुतला जो है इतनी जो है मौतें कर लेता है, इतने लोगों को नींद मौत की नींद सुला लेता है, इतना उधम जो है पुतलाई कर लेता है। जो सचमुच का रावण पैदा होगा तब क्या होगा, सोचने की बात है। जब सचमुच का रावण पैदा होगा उस दिन क्या हालत होगा। इतना उत्पात तो, इतने भगदड़ तो पुतला ही कर लेता है। मेघनाथ का, कुंभकर्ण का पुतला चलाते हैं। और पुतला कौन चलाते हैं, जिनके अंदर वो मांस मदिरा सेवन के जो है दुर्व्यसन है, खा पी करके पटाखे फोड़ते हैं, आतिशबाजी छोड़ते हैं। किस बात की आतिशबाजी, तुमने तो जो रावण करता था उससे 10 गुणे तो शराब तुम पी जाते हो, तुम खा जाते हो, सारे बुरे काम तुम कर रहे हो, तो उसका क्यों मजाक उड़ा। जब था रावण तब था, उसका तो उद्धार हो गया था, उसको तो भगवान ने अपने शरण में ले लिया था। अब क्यों उसकी बेइज्जती कर रहे हो। परंतु एक तमाशा और तब वहाँ दुनिया भर की भगदड़ मच जाती, इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती, क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो, पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा। रावण का पुतला चलते हुए देखना, बड़े ठाठ से देखते हैं। तो ये सब क्या है, माया इकट्ठा करती है वहाँ, माया उनके दिमाग में डालते हैं, क्योंकि तपा हुआ विचार नहीं है, सत्य अन्वेषण की शक्ति नहीं है, बुद्धि नहीं है, बुद्धि दुर्बुद्धि है। तमाशे में ज्यादा आनंद आता है, तमाशा देखेंगे। जब तक रावण पुतला कैसे लगेगा। कोई एक अपराधी तो कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है, किसी लंपट को कोई हाथ नहीं लग सकता, कोई बदमाश को कोई नहीं मार सकता, पुतला जरूर जलाएंगे। तुम्हारे बीच जो रावण फिर रहे हैं उनको तो कोई मार नहीं सकता, कोई मेघनाथ घूम रहे उनको कोई नहीं मार सकता, उनको तो सब प्रणाम करते, हाथ जोड़ते हैं। पुतले पर उनकी पता नहीं क्या दुश्मन है कि पुतला जलाना है। तो वही सारी बुराई उनमें, जो पुतला, जो सचमुच का मनुष्य होगा वो कहेगा भाई इन बातों में क्या रखा है, किस बात का पुतला, तुम स्वयं पुतला हो, माया के पुतले हो, तो तुम पुतला जो है पुतले को फुकरा। इसलिए सोचो समझो कि तुम कहाँ जा रहे हो। अंतर ज्योति ध्यान करो प्रभु का, अंतर ज्योति करे प्रकाशा। जब अंतर ज्योत का जब प्रकाश तुम्हारे मन में होगा, उजाला होगा विचारों में, तब ये विचार नहीं आएंगे। ये समय गंवाने वाले, धन बर्बाद करने वाले, जिसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ है, ये सब बातें जो व्यर्थ की है।
तो तुम सब कैदी हो, किसी न किसी पाप करने के कारण, गुनाह करने के कारण तुम काल की कारागार में आए हो, अब जेलों में आए हो। काल की कारागार है, माया की कारागार है, माया के बंधनों में फंसे हुए हो। तो माया जो त्रिगुण की फांसी लिए घर घर घूमे, घर घर दिखे, अपनी ताकत जवानी दिखाती रहती है। तो अब जो ब्रह्मा के घर में जो है ब्रह्मांडी बन करके वहाँ जो है ब्रह्मांडी बनी हुई है। तो इस प्रकार से जो है माया का चक्र जो है जब समझ में नहीं आएगा तो तब ऐसे ही कर्म होते रहेंगे, ऐसे ही अधर्म होते रहेंगे। इसलिए तुम विचार करो, सोचो, विचारो, तुम मनुष्य हो और मनुष्य हो करके तुम्हें जो है ऐसी बातों में नहीं फंसना है। तो संसार में कितने धर्म, कितने, देखो सब अपने त्योहार मनाते हैं, पर्व मनाते हैं और सबसे ज़्यादा गंदे काम त्योहारों में होते हैं। मांस उसी दिन खाते हैं, मदिरा भी पीते हैं और खूब उधम मचाते हैं, पाप उसी दिन करते हैं। और जब जो सनातन धर्म वाले हैं, हिंदू जिनको बोलते हैं, उनकी दीपावली आती है, कितने बकरे कट जाते हैं, कितने मांस खाते हैं, कितने मदिरा का सेवन करते हैं, तो पाप करते हैं। जबकि दीपावली है कि प्रकाश की जो है अवलियाँ, प्रकाश की दीप्तियाँ, दीवे जलाए थे। जब भगवान राम जो घर में आए थे तब दीवे जलाए गए थे, मांस मदिरा का सेवन थोड़ी हुआ था। तो मन में जो है भगवान राम की मर्यादा के दीप जलाओ, भगवान की भक्ति के दीप जलाओ और ध्यान करो उस दिन। अपने मन में जो है सत्कर्मों का थाल सजाओ, अपने अच्छे अच्छे कर्म करो, अच्छे अच्छे धर्म की बातें करो, परमात्मा की भक्ति करो, सत्संग करो, भजन करो, कीर्तन करो, संकीर्तन करो, किसी साधु संत की शरण में जाओ, उससे दीक्षा लो, परमात्मा की भक्ति का पता करो, उस मार्ग को चुनो। ये काम करो। ये नहीं कि हाँ भगवान राम का घर में आने का मतलब तुम्हारे हृदय में भगवान राम की ज्योति का प्रकाश हो, मन में उजाला हो, भगवान की मर्यादा, भगवान की जैसी शक्ति तुम्हारे अंदर आए, उनकी भक्ति आए, उनकी मर्यादा का पालन करो, तब तो बात है। उनके मर्यादा के दीप जलाओ, भक्ति के दीप जलाओ। ये थोड़ी गई तुमने जो है मांस मदिरा खा लिया तो और अपने जो है त्योहार मना लिया, जीव हत्या कर देते हैं उस दिन और अपने को बेहोश कर देते हैं, जो है नशीली वस्तुओं खा करके झगड़ा फसाद करते हैं, कहीं अग्निकांड हो जाता है आतिशबाजी से। ये सब क्या है? यह दुरुपयोग है, धन का भी, समय का भी, अपने मनुष्य जीवन का दुरुपयोग है। समझ ले रहे हैं कि हम मनुष्य, हमको क्या करना चाहिए, कैसे अपने त्योहारों को मनाना चाहिए, किस ढंग से मनाना चाहिए। भगवान की भक्ति करो, भक्ति के दीप जलाओ, मर्यादा के दीप जलाओ, भगवान राम को मन में बसाओ, रोम रोम में जय राम को रमाओ, तब तो बात है। करते कुछ और है तो उस दिन पाप ज़्यादा करते हैं, पाप ज़्यादा होते हैं, पुण्य नहीं होता। तो इसलिए जो सब अपने बार त्योहार अपने लिए दुआ मांगते हैं, बकरे की जान ले लेते हैं, किसी और जानवर की जान ले लेते हैं, अपने लिए दुआ मांगते हैं, दूसरे की हत्या कर लेते हैं। बताओ तो ये सब क्या है? तुम कहाँ खड़े हो? क्या भगवान को मुँह बता पाओगे? जिस भगवान राम के नाम से तुम ये त्यौहार करते हो, इस पर्व को मनाते हो, क्या उसी भगवान को जीव हत्या करे, मांस मदिरा का सेवन करे, उस भगवान को कभी मुँह बता पाओगे? क्या जवाब दे पाओगे भगवान को कि तुमने जो है मेरे नाम से जो है त्यौहार को इस ढंग से मनाया, उस दिन तुमने पाप किया? कहीं शकल दिखा पाओगे? इसलिए जो है आपको अपने आत्मा के दर्पण में देखना चाहिए। यदि तुम में जान है तो दूसरे में भी जान है, तो दूसरे की जान के क्यों दुश्मन बन बैठे हो? दूसरे की भी तो जान है, तो दूसरे के जान को जो है कोई कीमत नहीं समझ रहे हो। तो इस प्रकार से जो है जब
तुम भगवान राम को जगह जगह उसकी झांकी देखोगे, परमात्मा की झांकी देखोगे, हर चीज में परमात्मा का दर्शन करोगे, तब तुम उसको मारोगे नहीं। तुम दूसरे में परमात्मा देखते ही नहीं हो, तुम दूसरे में बकरे को बकरा देखते हो, उसमें परमात्मा ही नहीं देखते हो कि इसमें भी परमात्मा है, तब तुम अपने इष्ट को थोड़ी मारोगे। यदि तुम दूसरे में परमात्मा देखने लग जाओगे, दूसरे में जो है भगवान देखने लग जाओगे, तो तुम भगवान को थोड़ी मारोगे, तब तुम तलवार थोड़ी उठाओगे, हाथ थोड़ी उठाओगे। इसलिए तुम्हारे जो व्यवहार हैं माया से प्रेरित है, और तुम कोई बुद्धि का सदबुद्धि का सदुपयोग नहीं करते हो। इसलिए संसार में जब जो बुद्धि होती है वो माया द्वारा प्रेरित होकर के तब ऐसे काम करते हैं। इस प्रकार से जब संसार में तुम्हारा कोई भी ऐसा भाव बनता है, क्या बिगड़ता है, उस पर गहराई से सोचो। भाई मनुष्य हो, मनुष्य की तरह क्यों नहीं रहते हो? और तुम अपना वातावरण तो खराब कर रहे हो। तुम अपने जो है, जैसे तुम्हारे यहाँ विवाह शादी होते, भगवान का नाम छोड़ करके भगवान को तो इतना सा टीका लगाते हैं, बाकी तो तुम सब अपने आप लोग ही खाते पीते हो। रीति रिवाज तुमने इतने महंगे कर लिए, इतने ज़्यादा राक्षसों का पुतला फूकते हो। रावण का तो पुतला, मेघनाथ का पुतला फूकते हो। अपना ब्याह शादी में मांस मदिरा का सेवन करते हो, किसे थूकते हो? उनका मजाक क्यों उड़ा रहे हो जब तुम वही काम कर रहे हो अपने विवाह शादियों में? जब तुम मांस मदिरा का सेवन करते हो, रावण भी वही करता था, मेघनाथ भी वही करता था, कुंभकर्ण भी वही करता था, तुम भी वही कर रहे हो, तो उनके पुतले क्यों फूक रहे हो? उनकी मजाक क्यों उड़ा रहे हो? उनको क्यों बुरा बोल रहे हो? तब तुम क्यों बोलो कि अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की जीत गई? तुम तो बुरे के बुरे रह गए। तुम्हारे रीति रिवाज भी वही हैं जो राक्षसों के थे, जो दैत्यों के थे, तब उनकी बुराई क्यों करते हो? तुम्हारे तो वही रीति रिवाज हैं, तुम्हारे विवाह शादी उसी ढंग से होते हैं, बिना मांस मदिरा के तुम्हारे पे विवाह नहीं होते हैं, शादी नहीं होते हैं, कोई त्यौहार नहीं होता है। तो तुम्हें उनमें क्या अंतर है? खाली दूसरे की मजाक उड़ाना, तो दूसरे का उपहास उड़ाना, ये सब क्या है? ये सब गंदी बातें, गंदी हरकतें हैं, मनुष्य को शोभा नहीं देता है। किसका पुतला फूंक रहे हो तुम? किसको दोषी बता रहे हो? वही काम तुम स्वयं कर रहे हो, वही गलत काम तुम कर रहे हो, वही खान पान तुम्हारा जो दैत्यों का था, वही रहन सहन तुम्हारा है, वही पहनावा तुम्हारा है जो उनका था। तो तब तुम किसकी मजाक उड़ा रहे हो? क्यों उपहास उड़ा रहे हो? क्यों उनकी बुराई कर रहे हो? इसलिए मनुष्य बनो, सबसे पहले है मनुष्य बनो, दूसरे का अस्तित्व समझो। और मनुष्य वही है अस्यमानम परमेश्वरस्य सत्य नियति अनुकरणम क्रियते स मनुष्यम परिभाषितम, जो सत्य नियति का अनुकरण करता है। तो परमात्मा का ऐसा रूप भाव जो भी समझ में आता है, जो भी समझ में आता है उसको समझाओ, बुझाओ कि परमात्मा का रूप क्यों नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है। कहीं कमी है, तुम्हारी भावना में कमी है, तुम्हारा अंतर द्वंद है, तुम्हारे मन में मलिनता है, इसलिए परमात्मा समझ में नहीं आ रहे। परमात्मा का रूप समझने के लिए तुम्हें अपने रूप की व्याख्या करनी पड़ेगी, अपने कर्मों की व्याख्या करनी पड़ेगी, अपने को समझना होगा। तो बार बार समझाने का, मनुष्य योनि में नहीं समझे तो कहाँ समझोगे? अब देखो, तुम प्रकृति के ढंग से अपना जीवन जियोगे तो कितना सुंदर होगा। तुम अपना जीवन इतना कठिन कर लेते हो, इतना विषम कर लेते हो, इतने कठिनाई भरा जीवन कर लेते हो। क्यों करते हो ऐसा? नहीं करना चाहिए। तो